नमस्कार दोस्तों, मैं सीए पंकज अग्रवाल आज आपके सामने इस वीडियो द्वारा एमएसएमई की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। If you are among those people who have got a manufacturing unit or a service unit, then this video is very useful to you. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि what is MSME, what is उद्यम registration, why it is important to get MSME registered on Udyam portal, and lastly how to get उद्यम registration. तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एमएसएमई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2020 को एक नई डेफिनेशन एमएसएमई की जारी की है, जिसके तहत दे हैव गिवन अ कंबाइंड क्राइटेरिया टू क्लासिफाई अ यूनिट इनटू एमएसएमई। दे हैव गिवन अ कंबाइंड क्राइटेरिया है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट। कोई भी यूनिट हु हैव गॉट द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर below this prescribed limit, then they will be classified as MSME units. Now what is MSME? MSME is nothing but micro, small and medium enterprises. माइक्रो यूनिट आर दोज यूनिट जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, वो माइक्रो यूनिट हुआ। स्मॉल यूनिट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़, इसके कम है तो स्मॉल यूनिट हुआ। मीडियम एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 crores, turnover 250 crores. If your unit falls under any of these prescribed limit, below that prescribed limit, then your unit definitely falls as a either micro, either small or medium enterprises. This is MSME. Now what is Udyam registration? First, let us know what is Udyam. Udyam means nothing enterprise. A manufacturing or service enterprise is called Udyam. And Udyam registration is nothing but the registration process of this enterprise, of this Udyam. It is called Udyam registration. Now, very important, why it is important? क्या मेरे लिए इतना क्यों जरूरी है कि मैं अपने यूनिट को उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराऊं? 1 जुलाई 2020 के बाद यदि इफ यू वांट टू अवेल, यदि आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको किसी भी प्रकार की सब्सिडी या इंसेंटिव लेना हो, इट विल बी नेसेसरी फॉर यू टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल. Or if you want to avail any type of service, let's say electricity, water or land requirement in MIDC areas, then it is very important to get yourself registered on Udyam portal. Also, the government wants to give hand-holding support to strengthen MSME in order to improve the economy of the MSMEs, in turn improve the economy of the state, and in turn improve the overall economy of the country. That is the intention of the MSME department, MSME government of India. अब सवाल है, next question comes, how to get Udyam registration? The procedure is very very simple. आपको ऑनलाइन उद्यम registration.gov.in यह वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको कुछ प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया है, वो आपको फिलअप करना है। The only document required
to generate Udyam registration is Aadhaar card. Rest all other documents will be auto-populated, will be captured by that website from the government database. गवर्नमेंट के पास जो डाटाबेस है वहाँ से वो आपका पैन कार्ड, आपका जीएसटी, आपका टर्नओवर, वो सभी चीज़ें वहाँ से कैप्चर कर लेगा। आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड वहाँ पे, आधार नंबर वहाँ पे डालना होगा। रेस्ट एवरीथिंग, एवरी फील्ड इन द फॉर्म इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप वो फॉर्म फिलअप करिए, आधार कार्ड जोड़िए और आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन रेडी रहेगा। इट इज़ एन ई सर्टिफिकेट जनरेटेड, जहाँ पे आपका QR कोड रहेगा फ्रॉम विच एनीवन कैन एक्सेस द डाटा ऑफ योर यूनिट। एंड विशेषतः देर आर नो प्रोसेसिंग फीस। यह उद्यम रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट को हमें किसी भी प्रकार की कोई भी फीस या कोई भी चार्जेस देना नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। अब सवाल आएगा कि साहब मेरा तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो मैं तो प्रोप्राइटर का आधार कार्ड दे दूंगा। व्हाट अबाउट पार्टनरशिप फर्म्स? व्हाट अबाउट HUF? तो दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म की केस में किसी भी मैनेजिंग पार्टनर का आधार कार्ड देना है। फॉर HUF कर्ता, उसका आधार कार्ड देना है। फॉर कंपनी, LLP, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑथराइज सिग्नेटरी या मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी रहेगा, हु इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसका आधार कार्ड देके हमें उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर अपने यूनिट को कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन माइंड, आई हैव गॉट अ वेरी ओल्ड यूनिट, I have got myself Udyog Aadhaar registration or Enterprise Memorandum Part 2 registration. Even then, Pankaj, we have to register for Udyam portal? The answer to this question is yes. साहब, even आपका जूना भी रजिस्ट्रेशन है तो आपका जूना रजिस्ट्रेशन मार्च 2021 के 21 के बाद इनवैलिड हो जाएगा। आज की तारीख में आपके पास जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या EM2 रजिस्ट्रेशन है, दे आर वैलिड, बट यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एंड जनरेट न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन आफ्टर 31st March 2021. For new units, they have to compulsorily get Udyam registration. For existing unit or for old unit, they have got the time limit up to March 21. हमें इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स जोड़ना नहीं है। The procedure is very simple. It hardly takes 5 to 10 minutes to generate Udyam portal registration. So it is request to all of you to get yourself registered on Udyam portal. दोस्तों, आपको यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक करिए और नीचे दिए गए लिंक पर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज आपके दोस्तों, आपके ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिए so that I can pass on the information to all those MSME units to get themselves registered and avail the benefits of the department. Thank you all for watching. This is Pankaj Agrawal signing out until we meet again. Thank you.